तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का सबसे बड़ा दखल माना जाता है, और अगर अमेरिका ने किसी देश पर सैंक्शंस लगा दिए तो समझ लीजिएगा उस देश का तबाह होना तय है, चाहे वो वेनेजुएला हो, ईरान हो, उत्तर कोरिया हो या फिर रशिया हो। और इसी तरह से अमेरिका ने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं कि बहुत सारे देश डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। लेकिन अब अगर अमेरिका ही डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि पूरी दुनिया में आर्थिक आपदा आ जाएगी, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पूरी की पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी। और अभी अमेरिका के साथ भी यही हो रहा है। अमेरिका ने अपनी डेट सीलिंग को क्रॉस कर दिया है, यानी कि जितनी लिमिट सरकार ने तय कर रखी कि भाई इससे ज़्यादा हम लोन नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा लोन ले लिया है। और बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर कोई ठोस कदम नहीं लिए गए तो अमेरिका जून महीने तक डिफ़ॉल्ट कर देगा, यानी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की चरमरा जाएगी, पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी जून महीने में, अगर अमेरिका ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या हो रहा है ये। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी है और दुनिया के ज़्यादातर देशों का सीधा संबंध अमेरिका से है, और अमेरिका ही दुनिया के ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैनेज करती है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक। भारत भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करता है वो अमेरिका में करता है, और अमेरिका अगर किसी देश पर सैंक्शंस लगा दे तो उस देश की अर्थव्यवस्था ही तबाह हो जाती है, जैसे कि ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया या फिर वेनेजुएला। इन सब की अर्थव्यवस्था अमेरिकी सैंक्शन से बर्बाद हो चुकी है, यानी कि अमेरिका न सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक सुपर पावर भी है, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बनाए गए आर्थिक नियमों से ही चलती है। लेकिन यहाँ पर अगर अमेरिका जो दूसरों को डिफ़ॉल्ट करता आया है वो अगर खुद डिफ़ॉल्ट कर दे तो तब क्या होगा? तो देखिए, दुनिया भर में मंदी आ जाएगी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, अब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में आ जाएगी, और ये चीज़ कैटास्ट्रॉफ लेकर आएगी, यानी कि मैन मेड डिज़ास्टर। और अभी अमेरिका में कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल अमेरिका अपनी परमिसिबल डेट लिमिट को क्रॉस कर दिया है, और इसी को देखते हुए अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर चेतावनी दी कि अगर कदम नहीं उठाए गए तो नतीजा इतना बुरा होगा कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं NPR का, यूएसए हिट्स इट्स डेट लिमिट एंड नाउ रिस्क डिफॉल्टिंग ऑन इट्स बिल, यानी कि यहाँ पर रिस्क है भाई कि डिफॉल्ट कर देगा अमेरिका, और क्योंकि इसने अपनी डेट लिमिट को क्रॉस कर दिया है। 19 जनवरी का ये आर्टिकल है, और इसी के साथ यहाँ पर CNN का भी आर्टिकल है 19 जनवरी का, यूएसए हिट्स डेट सीलिंग प्रॉम्प्टिंग ट्रेजरी टू टेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स, यानी कि यहाँ पर यूएसए ने अपने डेट सीलिंग को हिट कर दिया है, और जिससे क्या हुआ, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में है उसने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है जेनेट येलेन, उन्होंने यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में चेतावनी दी है कि भाई अगर यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ यूएसए के डेट को लेकर तो यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी। ये 20 जनवरी का आर्टिकल है। तो ये है जेनेट येलन, ये अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है। और यहाँ पर अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी जेनेट येलन ने कहा है कि अमेरिका ने अपने डेट सीलिंग को क्रॉस कर दिया है, जो $3.14 ट्रिलियन है। अब वो डेट सीलिंग क्रॉस हो गई है। जेनेट येलन ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, और आप इसे अमेरिका की फाइनेंशियल मिनिस्टर भी मान सकते हैं। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी है, जो फरवरी में बजट भी पेश करने वाली है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने डेट सीलिंग को टच कर दिया है, जिससे अमेरिका जून महीने में डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये सब जो बात की गई है ये एक्सपर्ट्स ने की है कि अगर यहाँ पर कदम नहीं उठाए गए तो जून महीने में अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो उस डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि अमेरिका को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जा सके। और इसके लिए अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रिटायरी फंड का इस्तेमाल कर रही है। अब ये फंड वो फंड होता है जिसका इस्तेमाल रिटायर हो चुके लोगों को पेंशन दिए जाने में और हेल्थ बेनिफिट दिए जाने में किया जाता है, और बहुत सारे दूसरे फंड हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन फंड में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी होता है। तो इमरजेंसी के लिए अब अमेरिका ने इस फंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये है इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, यानी कि जो रिटायर लोगों के लिए जो फंड है उसका इस्तेमाल यहाँ पर अमेरिका अपनी क्राइसिस को कम करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका के डिफ़ॉल्ट करने के बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन सवाल ये आता है कि डेट सीलिंग क्या होती है? तो देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो तब दुनिया भर में काफ़ी सारे देश युद्ध में उलझे हुए थे, और अमेरिका भी उस समय युद्ध में मित्र देशों की तरफ से लड़ रहा था। और जब युद्ध होता है तो युद्ध में अंधा पैसा बहाया जाता है, कोई लिमिट नहीं होती, बस पैसा बहाओ, ये लिए वो लो, बस उसमें तो यही मोटिव होता है कि किसी तरह से युद्ध जीतना है, चाहे पैसा कितना ही लग जाए। और इस चीज़ से उन देशों की फिस्कल पॉलिसी ही गड़बड़ हो जाती है, अमेरिका की भी हो गई। तो अमेरिका ने भी इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा पैसा बहाया था, और अमेरिका पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी हो गया था, जिसे देखकर लग रहा था कि अमेरिका जल्द ही डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो 1970 में, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही अमेरिकी कांग्रेस में डेट सीलिंग को लाया गया कि भाई अब अमेरिका इस डेट सीलिंग से ज़्यादा लोन नहीं ले सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए।
लेकिन अगर आप देखोगे तो अमेरिका के पास लगभग $4 ट्रिलियन का रेवेन्यू आता है, 4.05 ट्रिलियन, तो राउंड फिगर में 4 ट्रिलियन क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 4 ट्रिलियन का रेवेन्यू आता है सभी सोर्सों को मिलाकर। तो दूसरी तरफ अमेरिका के जो स्पेंडिंग है वो ही $6.82 ट्रिलियन है, जो काफ़ी ज़्यादा है, और ये $2.8 ट्रिलियन का डिफरेंस बैठता है। अब सरकार के पास पैसा तो कम आ रहा है, लेकिन सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसको कवर करने के लिए अमेरिकी सरकार को लोन लेना पड़ता है। अब अमेरिकी सरकार पर 31.4 ट्रिलियन का कर्ज है, और अगर प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करूँ तो हर अमेरिकी नागरिक पर $95,000 की कर्ज है, जो रफली 80 लाख रुपए बैठते हैं। जबकि अगर भारत को देखोगे तो भारत पर लगभग $610 बिलियन का कर्ज है, और हर भारतीय नागरिक पर लगभग 35,000 रुपये का ही कर्ज है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा फर्क आ जाता है अमेरिका और भारत में। लेकिन सवाल ये आता है कि अमेरिका ने अपनी डेट सीलिंग को टच कर लिया है, तो अमेरिका में इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, यानी कि क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। तो देखिए, अभी अमेरिका तो डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला है, लोग बता रहे हैं कि जून में करेगा, लेकिन अभी जून काफ़ी टाइम है उसमें। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ ज़रूरी कदम नहीं उठाए तो अमेरिका जून तक डिफ़ॉल्ट कर देगा, और अगर अमेरिका ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया को अमेरिका का सिस्टम कंट्रोल करता है। तो इसमें पूरी दुनिया में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं होगा, और अमेरिका की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि उसको रिपेयर करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। इससे डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। अभी तो डॉलर के लिए हमें $82 देने पड़ते हैं $1 के लिए, वो शायद हमें 70 देने पड़े, 60 देने पड़े, या फिर इससे कम भी चली जाए कीमत। और इससे क्या होगा, भारत का भी जो डॉलर का जो रिज़र्व है ना, फॉरेक्स रिज़र्व, वो भी गिर जाएगा, क्योंकि डॉलर की कीमत गिर जाएगी, और पूरी स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाएगी, हज़ारों लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरकार को लोन देते हैं, तो वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट मांगेगी। भाई, आपकी इकोनॉमी तो कोलैप्स कर गई है, तो यहाँ पर लोन देना आपको तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो हमें लोन के बदले ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो शायद 10%, 15% या 20% इंटरेस्ट मांगे यहाँ पर। तो इस चीज़ से अमेरिका पर और ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, और अमेरिका के लिए ये आपदा होगी जो कभी ठीक नहीं की जाएगी, मैन मेड डिज़ास्टर, कैटास्ट्रोफ। और इसके लिए सरकार के पास दो ही ऑप्शन है, या तो सरकार को अपना खर्चा कम करना होगा, या फिर सरकार को अपनी डेट सीलिंग की लिमिट को ही बढ़ाना होगा। सरकार अभी के लिए तो अपना खर्च बिल्कुल भी नहीं कम करना चाहती है, तो सरकार को अब अपनी सरकार को चलाए रखने के लिए डेट सीलिंग को ही बढ़ाना पड़ेगा। और डेट सीलिंग को बढ़ाए जाना अमेरिका में कोई नई चीज़ नहीं है। 1960 से ही अमेरिका ने 78 बार अपनी डेट सीलिंग को बढ़ाया, यानी कि यहाँ पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए डेट सीलिंग को बार बार बढ़ाया गया है, और आखिरी बार 2021 में डेट सीलिंग को बढ़ाया गया था। लेकिन अब डेट सीलिंग को बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका की दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं, और उसमें भी बहुत ज़्यादा डिवाइड देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन बढ़ा है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में, जिससे इस डेट सीलिंग को बढ़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर डेट सीलिंग को बढ़ाना चाहती तो है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाना चाहती है, और यहीं पर ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है इसी चीज़ को लेकर। और वैसे भी अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिक पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई है, तो अब तो इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा तकड़ी फाइट होगी। और इस मुद्दे को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, और डेट सीलिंग को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया है। और 2021 में भी ऐसी ही सिचुएशन आ गई थी, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। तब रिपब्लिकन पार्टी मेजॉरिटी में थी और चाहती थी कि सरकार अपने खर्च को कम करे। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी के बाद यहाँ पर यह एग्रीमेंट हुआ कि सरकार $900 बिलियन को खर्च कम करेगी। तो तब यहाँ पर डेट सीलिंग को बढ़ाया गया था, यानी कि यहाँ पर बार्गेनिंग चिप का इस्तेमाल किया था रिपब्लिकन पार्टी ने डेट सीलिंग को बढ़ाने के लिए। और इस बार भी यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी डेट सीलिंग को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रही है, और यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ने कसम खा ली है कि जब तक सरकार अपने खर्चों को कम नहीं करेगी तो तब तक ये डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाने वाले हैं। जीओपी यानी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिसे रिपब्लिकन पार्टी भी कहते हैं, अभी फिलहाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजॉरिटी में है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कह दिया है कि वो किसी भी तरह की कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो डेट सीलिंग को बढ़ाने के लिए अब अमेरिका में एक लंबी लड़ाई चलने वाली है, और जितनी देर इस डेट सीलिंग को बढ़ाने में लगेंगे उतना ही ज़्यादा खतरा डिफ़ॉल्ट के लिए बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।